प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम बात कर रहे थे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से संबंधित महत्वपूर्ण जीके प्रश्नों के बारे में। ये पीडीएफ आपके टोटल होने वाली 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, ठीक है। 10,000 प्रश्न जो है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं इस पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है। पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से जाइएगा और पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। पहले हम बात करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो 10,000 प्रश्न यदि जीके के आपके मैं कवर कराऊंगा एग्जाम से पहले, तो आप मान के चलिए कि 100% गारंटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से आपके प्रश्न जो है वो कवर होने वाले हैं, ठीक है। 100% प्रश्न आप जीके से संबंधित, ठीक है। बाकी की सीरीज भी हम लेकर के प्रस्तुत होंगे, लेकिन एक बार जीके के बारे में यदि हम बात करते हैं तो जीके की जो श्रृंखला है वो यहाँ से आपकी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो चलिए इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। 1111 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आपके यहाँ से शुरू किया था अपन ने, तो 1111वां जो प्रश्न है यहाँ पर हमने कवर किया था। 1021 यहाँ से अपन आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, इसमें देखें तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शाहबाद दुर्ग किस पहाड़ियों पर आया हुआ है दोस्तों, मतलब कहाँ पर स्थित है। तो शाहबाद दुर्ग की बात हो रही है। तो शाहबाद दुर्ग जो है वो आपके मुकुंदरा हिल्स जो है ना वहाँ पर स्थित है, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। हिल्स भी आप कर सकते हैं, हिल्स मतलब पहाड़ियाँ, ठीक है। तो मुकुंदरा हिल्स जो है वहाँ पर शाहबाद दुर्ग जो है वो स्थित है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी के तहत अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नवलबाग तोप किस जिले में स्थित है दोस्तों। प्रसिद्ध जो नवलबाग तोप है वो कहाँ पर स्थित है, तो शाहबाद में स्थित है। और शाहबाद वाला कौन सा, 12, ठीक है। तो शाहबाद का जो 12 है वहाँ पर स्थित है कौन सी, नवलबाग तोप, ठीक है। अगला प्रश्न देखें तो चौमू का जो किला है वो जयपुर में स्थित है और ये किस श्रेणी का किला है दोस्तों, तो वो आपके हो जाएगा स्थल श्रेणी का, ठीक है। स्थल श्रेणी का किला होने वाला है कौन सा, चौमू का किला जो आपके जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है चौमू दुर्ग का निर्माण जो है वो किनके द्वारा करवाया जाता है। चौमू दुर्ग का जो निर्माण है किसके द्वारा होता है, तो ठाकुर कर्ण सिंह के द्वारा होता है। ठाकुर जो कर्ण सिंह थे उनके द्वारा ही चौमू दुर्ग का जो निर्माण है वो होता है। अगला प्रश्न देखें तो चौमू दुर्ग को अन्य किन नामों से जानते हैं। चौमू जो दुर्ग है वो किन नामों से जाना जाता है, तो दारा धारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। दारा धारगढ़, ये आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि दारा धारगढ़ जो है वो किसका उपनाम है, तो वो आपके हो जाएगा चौमू दुर्ग का उपनाम होने वाला है, ठीक है। चौमू दुर्ग जो है उसका नाम ही क्या है, दारा धारगढ़, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें इसी कड़ी में। तो प्रश्न है आपका 126 नंबर का कि कुचामन का जो किला है वह किस जिले में स्थित है। कुचामन जो है वो कहाँ स्थित है, तो कुचामन अपने नागौर में, और कुचामन का जो किला है वो भी अपने नागौर में ही होगा, ठीक है। तो नागौर इसका राइट आंसर होने वाला है, कुचामन किले जो है वो नागौर में स्थित है। अगला प्रश्न देखें कि कौन सा किला जागीरी किलों का सिरमौर कहलाता है। कौन सा किला जो है वो जागीरी किलों का जो है सिरमौर है वो कहलाता है, तो कुचामन इसका राइट आंसर होगा, कुचामन, ठीक है। तो कौन सा किला जागीरी किलों का सिरमौर कहलाता है, तो वो है अपना कुचामन का किला। अगला प्रश्न देखें तो कुचामन किले की नींव किसने रखी थी दोस्तों। कुचामन जो किला है उसकी नींव किसके द्वारा रखी जाती है, तो जालम सिंह के द्वारा रखी जाती है, जिसे जालम सिंह मैरतिया के नाम से जाना जाता है। तो कुचामन किले की नींव किसके द्वारा रखी जाती है, तो जालम सिंह के द्वारा, जो मैरतिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें कि बाला किला किस जिले में स्थित है दोस्तों। सुपरवाइजर 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों उसमें ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था, बाला किला, ठीक है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अलवर में स्थित है। बाला किला कहाँ स्थित है दोस्तों, तो आपका अलवर में, ठीक है। बाला अर्थात जिसकी शादी नहीं हो वो बालक होता है ना, वैसे तो बाला किला जो है वो अलवर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है किस किले में बाबर एक दिन व एक रात के लिए रुका था, ठीक है। अब बड़े लोग हैं तो बड़ी बातें तब हुआ करती थी, अब तो जूतों की धूल भी नहीं है। तो किस किले में जो है बाबर एक दिन और एक रात के लिए रुका था, तो वो भी देखो इस तरीके से फेमस हो गया। तो बाला किला जो है वो फेमस हुआ था, जो अलवर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निमराना दुर्ग जो है वो किस जिले में स्थित है, तो अलवर में स्थित है। कौन सा दुर्ग दोस्तों, निमराना का दुर्ग जो है वो कहाँ पर स्थित है, अलवर में। अगला प्रश्न है किस किले को पंचमहल जो है वो किला कहा जाता है। पंचमहल का जो किला है वो कहा जाता है, तो निमराना अलवर का किला, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अलवर का किला होने वाला है, ठीक है। तो निमराना जो है अलवर में है, वो पंचमहल के नाम से जो है वो जाना जाता है यहाँ का, ठीक है। चलिए इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न और देखें अपन। तो 133वां प्रश्न है, देखिए कि कोटड़ा का किला जो है वो किस जिले में स्थित है। कोटड़ा का किला किस जिले में स्थित है, तो बाड़मेर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाड़मेर में स्थित है। अगला प्रश्न है कोटड़ा का किला किन शासकों की देन है दोस्तों, तो परमार शासकों की देन होने वाला है। कौन सा किला, कोटड़ा का किला। अगला प्रश्न है माधोराजपुरा का किला किस जिले में स्थित है, तो माधोपुरा आपका जयपुर जो है राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है ऊंटाला का किला जो है वो किस जिले में स्थित है,
तो ऊटाला आपके वल्लभनगर में स्थित है, ठीक है। वल्लभगढ़ लिखा है, वल्लभगढ़ के नाम से है लेकिन वल्लभनगर है, ठीक है। यहाँ पर आप याद रखिएगा नगर के कहा जाता है वल्लभनगर, ठीक है ना, हमारे पास में स्थित है, ठीक है, पिंडर के पास में। तो उदयपुर इसका राइट आंसर होने वाला है। ऊटाला किला जो है किस जिले में स्थित है, तो वल्लभगढ़ में स्थित है, उदयपुर जो आपके वल्लभनगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है खंडार दुर्ग जो है वो किस जिले में स्थित होने वाला है। देखो दुर्ग से संबंधित जो भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं ना, वो यहाँ पर आपके कवर होने वाले हैं। तो खंडार जो दुर्ग है वो किस जिले में स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है, ठीक है। सवाई माधोपुर इसका राइट आंसर होने वाला है। सवाई माधोपुर में कौन सा दुर्ग स्थित है, आपके खंडार दुर्ग। अगला प्रश्न है कि भूमगढ़ या अमीरगढ़ जो दुर्ग है वह किस जिले में स्थित है, तो टोंक जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। टोंक में स्थित है कौन सा, भूमगढ़ और अमीरगढ़ दुर्ग जो है वो टोंक में स्थित है। अगला प्रश्न देखें कि मनोहर थाना का दुर्ग किस जिले में स्थित है, तो झालावाड़ जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। झालावाड़ में मनोहर थाना का जो दुर्ग है वह स्थित है झालावाड़ में। अगला प्रश्न है कि मनोहर थाना दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है। मनोहर थाना का जो दुर्ग है वह किन नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो वो बना हुआ है दोस्तों अपने परवन और कालीखाड़ नदियों के किनारे पर। कौन सा दुर्ग, मनोहर थाना दुर्ग। अगला प्रश्न है मनोहर थाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। मनोहर थाना जो दुर्ग है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, तो भीम सिंह के द्वारा। कौन से वाले भीम सिंह जी, कोटा वाले, ठीक है। कोटा राइट आंसर होगा, भीम सिंह कोटा। चलिए धन्यवाद।